हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्लास 10 का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, जिसमें कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। याद रखना है, ये वीडियो जो है आपको दो भाग में मिलेगा। ये पहला पार्ट्स है जिसमें कि क्लास 10 का 90 प्लस ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो में इसका दो भाग है। पहला भाग ये जो बनाने जा रहे हैं ये पहला भाग है, और दूसरा वीडियो फिर दूसरे भाग में मिलेगा। तो इसमें प्लस माने 45 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है अम्ल, क्षार, लवण का पहला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस। तो यहाँ याद रखना है कि सूचक जो होता है ना, सूचक इंडिकेटर जो होता है वो क्या करता है? सूचक एक रासायनिक पदार्थ है, जो कि मतलब रासायनिक बोल सकते हैं, या ऐसा पदार्थ, रासायनिक तो नहीं प्राकृतिक भी होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। तो सूचक दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब आदमी के द्वारा बनाया हुआ। तो इसमें क्या है ना कि प्राकृतिक सूचक कौन है, तो ये लिटमस आ जाएगा। हल्दी भी याद रखना है प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हल्दी कैसा सूचक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, तो आंसर होगा प्राकृतिक। पीएच क्या है? तो पीएच का आंसर है, कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक मतलब सब मिला जुला करके, यानी पीएच एक प्रकार का स्केल है, समझिए एक मापन करता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है कोई भी पदार्थ का। अब गंधीय सूचक, गंधीय सूचक मतलब हो गया उसके महक से पता चलता है। तो ऐसा मतलब सूचक जिसके कि महक से पता चले वो गंधीय सूचक होगा। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक में होगा जो बनाया हुआ, जिसको मानव निर्मित बोलते हैं, तो वो मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन दोनों याद रखना है, संश्लेषित सूचक है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो याद रखना है कि लाल लिटमस को नीला, यानी एक चीज यहाँ समझ लेना है तो यहाँ जो सूचक है, सूचक हो गया दो प्रकार का। ठीक है, जैसे कि सूचक दो प्रकार का हो गया, एक है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, जिसको संश्लेषित भी बोलते हैं, मानव निर्मित। तो प्राकृतिक सूचक में यही, प्राकृतिक सूचक में ही आएगा हल्दी और लिटमस, और दूसरा जो संश्लेषित सूचक है मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन है। तो जो लिटमस होता है ना, लिटमस दो प्रकार का होता है। लिटमस याद रखना आपको दो प्रकार का, एक होता है नीला और एक होता है लाल। ठीक है, तो नीला लिटमस क्या करता है? नीला लिटमस याद रखना है आपको कि अम्ल को दर्शाता है, और लाल लिटमस दर्शाता है क्षार को। क्षार यानी कि क्षारक। तो यहाँ अम्ल को क्या करेगा, ये नीला लिटमस को जैसे अम्ल में डाला जाएगा तो अम्ल नीला हो जाएगा लाल, और लाल अगर नीला हो जाता है तो वो क्षारक को दर्शाता है। वही लिखा हुआ है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो आंसर होगा क्षार, यानी क्षारक भी बोल सकते हैं। उसके बाद है कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल कर देता है? अभी हम लोग समझे कि क्या कर देता है, लाल लिटमस, नीला लिटमस को लाल कर देता है। बताए थे अभी कि लिटमस दो प्रकार का होता है, लाल और नीला। नीला क्या करेगा, अम्ल में जैसे डालेंगे नीला अपने आप को लाल कर देगा, यानी कि नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाएगा, और क्षार में जैसे डालेंगे लाल लिटमस को तो वो नीला हो जाएगा। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्याज के बारे में। दिए गए पदार्थ में कौन सा रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? रंगीय सूचक मतलब अपने रंग को बदल करके और दर्शाना। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, प्रबल अम्ल है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल में ये होगा CH3COOH। प्रबल क्षारक कौन सा है? प्रबल क्षारक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है? तो दुर्बल क्षारक का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नंबर आता है निम्न में कौन क्षार है? तो क्षार कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसके अंत में OH अधिकतर होता है वो क्षारक ही होता है, क्षार होता है। निम्न में कौन सा अम्ल है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होता है। अम्लों को जब जल के साथ मिश्रण करते हैं तो याद रखना ये H+ जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन है ये। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? अभी हम लोग पढ़े कि अम्ल को जब जल में घोलते हैं या मिश्रित करते हैं तो याद रखना है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। क्षार के जलीय विलयन में अगर हम क्षार को पानी में घोलेंगे
तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। लिटमस कह रहा है विलियन, बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? तो एक लीचेन यानी लाइकेन या लीचेन बोलते हैं, उसी के पौधे से इसको निकाला जाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? अभी अभी हम बात कर रहे थे क्षारक, क्षार बोल रहे थे, तो जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारक के बीच, याद रखना है कि अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। कह रहे हैं कि ए जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया, तो लवण और जल बना, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें अम्ल जो है किससे अभिक्रिया करेगा? तो क्षारक से, और क्षारक का नाम इसमें क्या होगा? कार्बोनेट। निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? लाल नहीं होगा कौन? क्योंकि ये क्या है? क्षार है। तो क्षार में अगर हम नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो लाल नहीं होगा, ठीक है। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण मौजूद होता है? क्रिस्टलीकरण मौजूद होता है, तो देखिए इसमें क्रिस्टलीकरण मौजूद होना मतलब ये जल का 5 अणु वाला, ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो ये जल की अस्थायी, ये नहीं होगा, ये होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करता है। उसके बाद है जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्यों कर सकता है? अभी हम लोग पढ़े, अम्ल जल में अभिक्रिया करता है या अम्ल जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, मेन कारण ये है। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः ये है, इस पदार्थ में कौन क्षारक है? तो याद रखना है कि pH मान जिसका कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका pH मान ज़्यादा होगा वो क्षारक होगा। तो यहाँ पर pH मान क्रमशः देखिए, A का मान 2 है, B का मान 4 है, C का मान 7 है, D का है 14। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय, ये मतलब pH मान 14 है तो इसलिए वो क्षारक होगा। सबसे कम 2 है तो वो अम्ल होगा, याद रखना है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो दिया गया चित्र ये दर्शाता है कि सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, यानी इसका कह रहा है सांद्र अम्ल क्षारक वाले, यानी कोई अगर बर्तन है, उस बर्तन में अगर सांद्र अम्ल है या क्षारक है तो उस बर्तन का ये सिंबल है कि उसमें जो भी रखा हुआ उस बर्तन में सांद्र अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हाथ पर गिरने के बाद हाथ को नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन। हम लोग अभी भी पढ़े, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस। क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में कह रहे हैं किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श साबुन की तरह है, प्रकृति से क्षारक है, तो वह पदार्थ क्या हो सकता है? तो क्षारक होगा। यहाँ याद रखना है क्षारक। निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? तो अम्लीय वर्षा में याद रखना है, जब अम्लीय वर्षा मतलब ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा होगी, उसका pH मान होता है 5, फिक्स है, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे अम्ल होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्षार होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है और गैस फटफट की आवाज़ के साथ जलती है, तो वो कौन सी गैस है? वो गैस है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो ज्वलनशील होता है, यानी जैसे ही उसको आग मिलेगा, यानी कि कोई ज्वाला मिलेगी, तो आवाज़ के साथ जलने लगता है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो ये याद रखना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर लिटमस पत्र डालेंगे तो वह लाल नहीं होगा, यानी नीला लिटमस को लाल नहीं करेगा। निम्न में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग होता है? अभी अभी पढ़े हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो हो गया नाम और ये हो गया उसका सूत्र। सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है? तो बेकिंग सोडा का। दुर्बल असंचारक कौन है? दुर्बल असंचारक है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहे जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता। जल मिलेगा तो ही होगा।
इसमें कह रहे हैं कौन सा अम्ल है, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे जिसका पीएच मान कम है वो अम्ल है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, लाल को नीला करता है यानी क्षारक है, तो क्षारक वाला आंसर होगा सबसे ज़्यादा। कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो पीएच मान जो सबसे कम है वही लेना है। कौन है सबसे कम, ये। कोई विलयन अंडे को पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे पेज पे पहली बार हैं, अगर आप मेरे पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका दूसरा भाग जस्ट वीडियो आपको सेकेंड वीडियो में मिल जाएगा जिसमें कि 90+ तक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है।